मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, एमए उत्तरार्ध भाषा विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विगत कक्षा में ध्वनियों के वर्गीकरण पर विचार किया था। आज हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। पहला है मात्रा के आधार पर, दूसरा है मुंह के या मुख के खुलने के आधार पर, तीसरा है जीभ की स्थिति के आधार पर, चौथा होठों की स्थिति के आधार पर और पांचवा अनुनासिकता के आधार पर। पहला मात्रा के आधार पर। इस आधार पर स्वरों के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये 3 वर्ग बनाए जाते हैं। एक मात्रा काल तक उच्चरित स्वर ह्रस्व जैसे ए, 2 मात्रा काल तक उच्चरित स्वर दीर्घ कहलाते हैं जैसे आ, और 3 मात्रा काल तक उच्चरित स्वर प्लुत कहलाते हैं जैसे आई। यह विशेषता कुछ स्वरों में होती है जो प्लुत वाली है। तो इस प्रकार मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों के 4 वर्ग बनाए जाते हैं: विवृत, ईषत् विवृत, ईषत् संवृत और संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह अधिक से अधिक खुला रहता है वे विवृत कहलाते हैं जैसे आ, और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत की अपेक्षा कुछ कम खुला रहता है वे ईषत् विवृत कहलाते हैं जैसे ए, औ। इसी प्रकार जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर अधिक से अधिक किंतु इतना कि उच्चारण हो सके अधिक से अधिक संकीर्ण रहता है वे संवृत कहलाते हैं। या सिकुड़ा हुआ रहता है जिसमें मुंह ई और ऊ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, इसी प्रकार के स्वर हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कुछ कम संवृत रहता है वे ईषत् संवृत कहलाते हैं जैसे ए और ओ। इस प्रकार से मुख के खुलने और संकुचित होने के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। अब जीभ की स्थिति के आधार पर अपने स्वरों का जब वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार के स्वर हमें दिखाई पड़ते हैं: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर की स्थिति यह है जिसमें जीवा की स्थिति, कहें कि जीवा के अग्रभाग से जिसका उच्चारण होता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे हिंदी में ई और ए अग्रस्वर है। जब जीवा की मध्य भाग की स्थिति व्यवहृत होती है तो वे मध्य स्वर कहलाते हैं जिसमें ए मध्य स्वर है, और पश्च स्वर जिसमें जीवा के पिछले भाग का प्रयोग होता है वो पश्च स्वर है आ और ऊ और दीर्घ ऊ भी। ये 3 जो है पश्च स्वर कहलाते हैं, ये पिछले स्वर कहलाते हैं। चौथा आधार है ओठों की स्थिति। ओठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर हैं: वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की स्थिति गोलाकार रहती है वे वृत्ताकार स्वर होते हैं जैसे ऊ, और जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की स्थिति वृत्ताकार नहीं रहती अपितु सामान्य रहती है वे अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। आ और ई, ए इसी प्रकार के स्वर हैं। जो 5वां आधार है वह है अनुनासिकता के आधार पर। स्वरों के उच्चारण में जब श्वास पूर्णतया मुख विवर से ही बाहर निकलता है तब सभी स्वर अननुनासिक या निर्नुनासिक होते हैं, किंतु जब श्वास का कुछ भाग मुख विवर से
और कुछ नासिका विवर से बाहर निकलता है तब सभी स्वर अनुनासिक कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए ए, आ आदि सभी स्वर अनुनासिक है, किंतु ए, आ आदि सभी स्वर अनुनासिक है। इस प्रकार स्वरों का यह वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से किया गया है।